Hello everyone, this is Ashish Bisht, a practicing company secretary from Delhi. तो आज हम जो प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं वो है नेम रिजर्वेशन एप्लीकेशन फॉर अ कंपनी. So if you are a businessman who is thinking about starting a business and it's a form of a company, अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और आप सोच रहे हैं आपको एक कंपनी स्टार्ट करनी है, so the first thing that should come in your mind is a name, कि आप किस नाम से उस कंपनी को स्टार्ट करेंगे. सो बेसिकली अ नेम ऑफ अ कंपनी, जिस नाम से वो कंपनी जानी जाएगी. दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, यू कैन से फर्स्ट स्टेप टू रजिस्टर योर कंपनी. सो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे अपने कंपनी का नेम रिजर्व करवाएं. बेसिकली एप्लीकेशन लगाएं, कैसे हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं मिनिस्ट्री के पास अपने कंपनी का नेम रिजर्व करने के लिए. सो जो अभी इंटरफेस आपके सामने आ रहा है दैट इज़ अ इंटरफेस ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. ये साइट है, MCA बोलते हैं इसको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट होती है. वहाँ पर आप जाएंगे mca.gov.in. यहाँ पर आप बेसिकली V3 पोर्टल पे जाएंगे. अभी एक नया पोर्टल आया है MCA का रिसेंट में. सो जो सारी एप्लीकेशंस लग रही हैं फ़िलहाल में अभी, वो आपके V3 पोर्टल पे लग रही है, MCA पोर्टल का V3 पोर्टल. So when you click on this My Application tab, you are automatically directed towards V3 portal. तो जो इंटरफेस अभी आ रहा है that is a V3 portal of MCA. यहाँ पर आप अपना एक पहले यूज़र आईडी क्रिएट करेंगे. यूज़र आईडी कैसे क्रिएट करेंगे? आप रजिस्टर जहाँ पर लिखा है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे. इस रजिस्टर पर आप क्लिक करेंगे, देन एक यूज़र आईडी आपकी क्रिएट हो जाएगी. मेरी ऑलरेडी एक आईडी क्रिएटेड है, तो मैं वहीं से लॉगिन करके आपको दिखा दूँगा. सो यहाँ मैं लॉगिन करूँगा. पहले मेरी आईडी ऑलरेडी क्रिएटेड है यहाँ पर. तो देखिए, ये आप जब लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपको ये इंटरफेस शो होगा. ये इंटरफेस शो होगा आपको. आप अब आपको नेम रिजर्वेशन के लिए जाना है. सपोज फॉर एग्जांपल आपको नेम अप्लाई करना है ABC प्राइवेट लिमिटेड. तो आप कहाँ जाएंगे? MCA सर्विसेज पे जाएंगे आप. देन कंपनी ई फाइलिंग पे जाएंगे, इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज. देन यहाँ पर आप स्पाइस प्लस फॉर्म नाम से होगा सेकेंड नंबर का, वहाँ जाएंगे नेम रिजर्व नेम फॉर अ न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेशन. सो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ आप प्रोसीड करेंगे. अब यहाँ पहला जो शो होगा आपको दैट इज़ अ टाइप ऑफ अ कंपनी. तो किस टाइप की कंपनी आपको फॉर्म करनी है. यहाँ पर बहुत सारी कंपनी शो होंगी आपको, वेदर इट इज़ अ प्रोड्यूसर कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी. इन कंपनीज को हम बाद में इन द फ्यूचर हम डिस्कस करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग we will discuss about a private company. If you are intending to incorporate a private company, so आप यहाँ पे इस टैब पे क्लिक करेंगे, न्यू कंपनी ब्रैकेट में अदर्स, दैट मीन्स अ प्राइवेट कंपनी. क्लास में जाएंगे आप, प्राइवेट कंपनी. कैटेगरी लिमिटेड बाय शेयर्स, नॉन गवर्नमेंट कंपनी पे सिलेक्ट करेंगे आप. अब यहाँ पर क्या होता है कि सेकंड चीज़, जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन पे जाते हैं तो पहली चीज़ तो आप अपना नेम डिसाइड करते हैं. सेकंड चीज़ आप डिसाइड करते हैं एक किस तरह का बिजनेस आप करने वाले हैं. तो मैं अगर फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर एक बिल्डर कंपनी, तो मैं यहाँ पर डालूंगा रियल इस्टेट कंपनी, रियल इस्टेट बिजनेस डालता हूँ मैं यहाँ पर. अगर तो यहाँ पर आपका रियल इस्टेट से रिलेटेड कोड आ जाएंगे बहुत सारे. सपोज फॉर एग्जांपल मेरे को रियल इस्टेट में जाना है, तो मैं इन दोनों कोड्स को सिलेक्ट करूँगा और उनको ऐड कर दूँगा. अब क्या हो गया, ये इसका मतलब है कि यहाँ पर आप इस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व रहेंगे आफ्टर आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग दिस कंपनी. सो मतलब इन कंक्लूजन हमको दो चीज़ें चाहिए जब हमको नेम अप्लाई करना है. पहली चीज़ हमको नाम चाहिए कंपनी का, दूसरी चीज़ हमको एक्टिविटी चाहिए कंपनी की. तो दो चीज़ें हमारे पास हैं तो हम नेम रिजर्वेशन एप्लीकेशन लगा सकते हैं. तो हमने दोनों
ऑब्जेक्टिव्स डाल दिए अपने रियल इस्टेट से रिलेटेड। अब इन एक्टिविटीज़ को डालने के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव फाइनलाइज हो गया, जो कि एनआईसी कोड के थ्रू हमने डाल दिया, जो कोड हमें मिला एक्टिविटी डालने के बाद। अब यहाँ पर आपको दो बॉक्सेस शो हो रहे होंगे, दैट इज़ वन एंड दैट इज़ सेकेंड वन। यहाँ पर आप दो नाम डाल सकते हैं, दैट मीन्स आप एक एप्लीकेशन में दो नेम डाल सकते हैं, बिकॉज जो पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है नेम रिजेक्शंस की, वो काफ़ी हाई रहती है। इस टाइम पे क्या हो रहा है कि मिनिस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है नेम को लेकर, तो थोड़ा सा भी अगर नेम रिजेम्बलेंस दिखती है उनको एग्जिस्टिंग कंपनी से, किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम से, तो वो आपकी नेम रिजर्वेशन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। सो आपको कोई ऐसा नाम लेना है जो कि बहुत ही यूनिक हो। अब कैसे आप यूनिक नेम सिलेक्ट करेंगे, कैसे आप चेक करेंगे कोई नेम रिजर्व, कोई नेम हमारा जो हम अप्लाई करने वाले हैं नेम, वो नेम किसी नेम से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से, ये हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग हम अभी यहाँ पर आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको कैसे अप्लाई करना है नेम अपनी न्यू कंपनी के लिए। सो यहाँ पर आपको दो नेम्स डालने हैं जो आपके माइंड में है कि आपको ये नेम आपकी कंपनी के लिए सूटेबल रहेगा। सो फर्स्ट नेम जो होगा, फॉर एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं कोई भी रैंडम नेम, दैट इज़ ABCD प्राइवेट लिमिटेड। सेकेंड नेम आप डाल देंगे यहाँ पर XYZ फॉर एग्जांपल प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको दो नेम्स दे रखे हैं। अब फर्स्ट नेम में मैंने जो नेम डाला है, इट मीन्स फर्स्ट नेम, फर्स्ट बॉक्स में मैंने वो चीज़ क्यों डाली है, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस नेम है। अगर ये दोनों नेम्स मिनिस्ट्री के हिसाब से दोनों नेम अवेलेबल हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो उस केस में मिनिस्ट्री पहला नेम जो कि ABCD प्राइवेट लिमिटेड है उसको अप्रूव करेगा, क्योंकि आपने उसको फर्स्ट बॉक्स में डाला हुआ है। इट मीन्स दैट इज़ योर फर्स्ट प्रेफर्ड नेम। तो इसकी भी रेलेवेंस है। आप जस्ट रैंडमली कोई भी नेम कहीं भी मत डालना। अगर आपका फर्स्ट प्रेफर्ड नेम कोई है, कोई प्रेफरेंस है आपकी, तो उसको आप फर्स्ट कॉलम में ही डालो। इसके बाद कोई भी अटैचमेंट हो आपको लगानी हो, कोई भी इंफॉर्मेशन देनी हो आपको मिनिस्ट्री को, तो आप इसको उस चीज़ को PDF फॉर्मेट में यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। ऑप्शनल अटैचमेंट में मैक्सिमम 2 MB तक ये ले सकते हैं इसको। इसके बाद आपको ऑटो चेक करना है इन नेम्स को, तो मिनिस्ट्री इसको ऑटो चेक करेगी। दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रीलिमिनरी टेस्ट और प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग बेसिकली। तो आपको ये अलर्ट्स देगा कि ये नाम इस नेम से मिल रहा है, ABCD लैब से मिल रहा है फॉर एग्जांपल, ये इन नेम से मिल रहा है, या फिर कोई रूल को ये वॉयलेट कर रहा है आपका नेम जो आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर रूल का रेफरेंस दे रखा है। हम इन रूल्स को भी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि इन रूल्स के हिसाब से आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है नेम रिजर्वेशन एप्लीकेशन डालते टाइम और नेम सेलेक्ट करते टाइम। तो पूरे रेफरेंसेस दे रखे हैं इस रूल के अंदर। तो काफ़ी सारे अलर्ट्स होते हैं वो देता है मिनिस्ट्री अपनी इस ऑटो चेक बटन को क्लिक करने के बाद। एंड आपको लगता है, फिर भी लगता है अगर आपको कि ये नेम आपको मिल सकता है, तो आप इस नेम को फर्दर सबमिट कर सकते हैं इस बटन पे क्लिक करके। देन आप यहाँ पर जो फर्स्ट रेडियो बटन आ रहा है उस पर आप क्लिक कर देंगे, सबमिट एप्लीकेशन फॉर नेम रिजर्वेशन। कंटिन्यू करेंगे आप, ये सबमिट हो गया, ठीक है। देन आपको ये डैशबोर्ड में रीडायरेक्ट कर देगा। देन पेंडिंग फॉर एक्शन जो ये टैब है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप पे फी का ऑप्शन आ रहा होगा टैब पे, उस पर आप क्लिक करेंगे। ये वही एप्लीकेशन है जो आपने अभी ड्राफ्ट करी है, ठीक है। देन यहाँ पर पे फी पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर आपको 1000 की अमाउंट का आपको जो नेम रिजर्वेशन एप्लीकेशन फ़ीस होती है वो पे करनी होती है, तो इसको आप पे कर देंगे। आगे जो भी आगे प्रोसीजर आएगा वो आपको फॉलो करना है, पेमेंट करनी है और इसको एप्लीकेशन आपकी लग जाएगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हमने आपको मोटा मोटा जो भी एक क्रक्स में बताया आपको कि नेम रिजर्वेशन कैसे लगानी है आपको एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे, जो कि V3 पोर्टल पे लगती है। तो आपको मोटी मोटी हमने जो है इन्फॉर्मेशन दी है। आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको चेक करना है कि आप जो नेम अप्लाई कर रहे हैं वो
एलिजिबल भी हैं या नहीं है रिज़र्व होने के लिए, क्योंकि बहुत सारी नेम रिजर्वेशन एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाती हैं बिकॉज जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो किसी भी प्रोफेशनल की गाइडेंस में ना, प्रोफेशनल की जो एडवाइस होती है वो नहीं लेते हैं, वो खुद ही अपना नेम अप्लाई कर देते हैं, सोचते हैं कि उनका नाम अप्लाई हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। प्रोफेशनल्स का काम ही यही होता है कि वो नेम प्रॉपरली चेक करते हैं हर जगह से। जो आप नेम चेक करते हैं बेसिकली वो आप दो जगह से चेक करते हैं, वो आप ट्रेडमार्क की साइट पे भी चेक करते हैं, वो आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जो कंपनीज आ रही है उनको भी चेक करते हैं, उनके भी नाम चेक करते हैं। तो मल्टीपल जगह से आपको वो नेम्स चेक करने होते हैं, उसके बाद ही आप नेम रिजर्वेशन एप्लीकेशन लगाते हैं। सो यू शुड ऑलवेज हायर अ प्रोफेशनल जो कि आपको सही गाइडेंस दे सही नाम लगाने में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।